बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमा। आले मोहम्मद के पास इख्तियार है फजल का, जितना बनता हो उतना देना अदल, ना भी बनता हो फिर भी दे देना, इससे फजल क्या। चौथे इमाम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा मौला गरीब हूं, कोई इमदाद कीजिए, क्या मैं अमीर हो सकता हूं। चौथे इमाम ने देखे फरमाया तेरे मुकद्दर में रिस्क नहीं। रोता हुआ जान लगा, इमाम ने कहा वापस आ। वापस आया, इमाम ने फिर मेरे हाथ धुलवा। इसने पानी का बर्तन लिया, हुज्जत के हाथों पे पानी डाला। अब जब देखा नीचे पानी के छींटे नहीं, जमोर्द, हीरे, यकूत, जवाहिर गिर रहे थे, इतना खजाना देखे इमाम की आंखों में देखा मौला ये किसके लिए है। फरमाया तेरे लिए है। जल्दी से इकट्ठा करके लगा, आप तो कहते थे मेरे मुकद्दर में रिस्क ही नहीं है। फरमाया वो अदल था, ये फजल है। वो अदल था, ये फजल। या रसूल अलीउन वाले अलीउन वाले या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले बिस्मिल्लाह से। अदल कह रहा था नहीं, फजल से दिया। अमीर अल मोमिनीन का दौरे हुकूमत, अली तख्त पे। कितना बेहतरीन दौर होगा जब अली हाकम थे। क्या वो दौर होगा, क्या वो जमाना होगा, क्या वो लोग होंगे जिन्होंने अली को आंखों से देखा था। मिंबर रसूल पे वारिस मिंबर रसूल थे। अली मिंबर पे थे या दरबार सजा हुआ था। एक शख्स की चीख की आवाज दरवाजे से आई। लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो एक शख्स चीखता हुआ दरबार में आया और चीख क्या रहा था, या अली मुझे पाक कर दीजिए। लोगों ने रो के पूछा क्या हुआ। कहने लगा मुझे चोरी जैसा गुनाह हो गया, शर्मिंदगी हुई, माफी चाहता हूं। अली से माफी लेने आया, जिसके जहन में हो अदल और है, फजल और। माफी लेने आया हूं अली से। अमीर अल मोमिनीन के पास गया, या अली मुझे माफ कीजिए, आप वारिस हैं, शरीयत के मालिक हैं, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दीजिए। जहन में रखना अदल। अब माफी मांग रहा है अली से। अदल तकाजा कर रहा है कि इंसाफ किया जाए। अमीर अल मोमिन ने जल्लाद को बुलाया, इसकी उंगलियां काटो। शरीयत मोहम्मद में चोर के हाथ काटने का हुक्म नहीं, उंगलियां काटने का। क्योंकि जो 7 अज़ा सजदे के दौरान जमीन पे लगाने वाजिब हैं, उनमें एक हाथ भी है। अगर उसका हाथ काट दोगे तो वो सजदा कैसे करेगा। अल्लाह फरमाए इसकी उंगलियां काटो। जलाद ने तलवार निकाली, उंगलियां कट रही हैं और वो अली का चेहरा देख, न चेहरे पे खौफ, न माथे पे पसीना। लोग देखे तो तुझे तकलीफ नहीं हो रही। क्या लगा उसका चेहरा देख रहा हूं जिसने यूसुफ को हुस्न दिया था। कोई तो बैठा हो जो तब सुन के बोलता हूं, मुझे चेहरा हैदर करार की जियारत करने दो। आंखों में खुशी के आंसू, आंखों में खुशी के आंसू, हाथ से खून के कतरे टपक रहे थे। दूसरा हाथ अली के कदमों पर रखा था, तेरा शुक्रिया, तूने यहां सजा दे के वहां की सजा से बचा लिया। या अली तेरा शुक्रिया, तूने मुझे पाक कर दिया। अली के कसीदे पढ़ते हुए दरबार से बाहर जाने लगा। अली की आवाज ऐसे वापस बुलाओ, वापस पलट के आया, या अली मुझे दोबारा क्यों बुलाया। अली ने जमीन पे पड़ी हुई उंगलियां उठाई, उसके हाथ में रखी। अली ने अपना हाथ फेरा, उंगलियां वापस वजूद के साथ आई। उंगलियों का देखना, दोनों हाथ अली के कदमों पर रख के कहने लगा, देनी थी तो काटी क्यों थी। फरमाया वो अदल था, ये फजल है। वो अदल था, ये फजल है।
अदल ने काटी है, फजल ने दी है। खुदा करता है अदल, आले मोहम्मद से करवाता है फजल। वो कैफियतों में तब्दील नहीं होता। वो ये नहीं है कभी कुछ है तो कभी कुछ हो जाए। वो ऐने ज़ात है। अदल करेगा वो, फजल करवाएगा इनसे। हम अपने घर के दरवाजे पे लिखते हैं हाज़ा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। फजल करते हैं 14। हाज़ा मिन फजल रब्बी लिख दो या अली मदद लिख दो, बात एक ही है। अल्लाह के फजल ही को अली कहते हैं। हमने घर के दरवाजे पे लिखा, ये जो घर बना है ये अदल से नहीं बना, फजल से बना। अगर वो अदल करता तो इस घर की एक ईंट भी ना आती। अगर वो अदल करके देता तो फिर ये कैसे बनता? ये बना है तो फजल से। क़यामत वाले दिन भी बख्शिश अदल से नहीं होनी। ना 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 उठे मेरे मजमे में से कोई एक बंदा, वो कहेगा मेरे पास एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह की नेमतों के साथ तुल जाएगी। क़यामत वाले दिन अगर रख दी उसने अपने पलड़े में नेमतें, और इंसान से कहा मेरी नेमतों के मुकाबले में अपनी इबादत लेके आ, तेरे पल्ले में कौन सी ऐसी इबादत जो उसकी नेमत के साथ तुले? तेरी पूरी जिंदगी की इबादत उसकी एक नेमत तोल लेगी। अगर उसने अदल का तराजू पकड़ा तो फिर इबादत की कीमत क्या लगेगी? उसकी एक सांस, उसका दिया हुआ वजूद का एक हिस्सा तेरी सारी जिंदगी की इबादत तोल देगा। इसलिए तो खुदा ने जब कहा ना मैं अदल करूंगा, नबियों के बदन भी काम गए, उम्मतें भी काम गई। वो अदल करेगा तो बख्शेगा किसे? वो अदल करेगा तो जन्नत में कौन जाएगा? मुज़फ्फरगढ़ बोले खुदा ने कहा मुतमिन होके आ जाना, होगा अदल लेकिन करेगा फजल, होगा अदल। लेकिन जिसे क़यामत वाले दिन, जिसे क़यामत वाले दिन तख्त पे बिठाऊंगा वो फजल होगा। इसलिए तो फकीर भी कह गया अदल करें थे थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले हो, फजल करें ते बख्शे जावन। बख्शिश अदल से नहीं, बख्शिश है फजल से, नजात है फजल से। सारे दिन की थकावट अगले जुमले पे उतारने लगा हो, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना ये अल्लाह का आदल है, हमारा अली वलीउल्लाह कहना ये अल्लाह का फजल है। अली वलीउल्लाह या अली, अली वलीउल्लाह पढ़ना ये फजले परवरदिगार है। अल्लाह के फजल से मुंह ना मोड़ना। अली को छोड़ोगे तो इसका मतलब अल्लाह का फजल छोड़ दिया। फजल छोड़ोगे तो क़यामत वाले दिन बख्शिश किससे करवानी है? कब्र में फैसला अदल का होगा, कुर्सी फजल की होगी। कोई तो हो जो मौजू सुन के बोले। जो अल्लाह ने क़यामत में कब्र में जो सवाल रखे हैं वो अदल है, लेकिन जिसकी सरहाने कुर्सी है वो फजल है। खुदा ने कौसर पे अदल रखा है, पिलाने वाला फजल रखा है। क़यामत वाले दिन नफ्सा नफ्सी का आलम अदल, लिवाइल हम्द का साया फजल। जन्नत अता करेंगे फजल वाले। सिर्फ अल्लाह की पूरी कायनात में एक ही घर आले मोहम्मद का है। फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेके जा रहे हो,
सिर्फ फजल ऐसा है जो वापस ला सकता है। फुतरस को भी पता था, उसने पर काटे हैं, अदल है। उसने भी इंतजार हुसैन का इसलिए किया कि अब अदल से वापस नहीं मिलेंगे, फजल से वापस मिलेंगे। बिस्मिल्लाह। जितने आले मोहम्मद को देख रहे थे वो अदल था, जो फिजा को सौंप रहे थे ये फजल था। जन्नत के मालिकों में नाम है फिजा का। आओ मैं तुम्हें कुरान अभी लेके आओ, अभी जन्नत की मलकियत दिखाते। कोई प्रॉपर्टी हो, कोई जगह हो, कोई प्लाट हो, कोई दुकान हो, कितने बंदों के नाम है, कागजों से पता चल जाता है। आओ जन्नत की रजिस्ट्री देखें कुरान से। कुरान ने जन्नत की रजिस्ट्री जिक्र किया है सूरह दहर में। खुदा कहता इन्होंने दी थी मेरी मोहब्बत में रोटियां, मैंने कीमत में दी है इन्हें जन्नत। इसका मतलब अल्लाह की जन्नत तुली है रोटियों में, जो सैयदों के घर से गई है। पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमले कह रहा हूं। पहले दिन अफ्तार का वक्त, दरवाजे पे दस्तक। अना मस्कीन, मैं मस्कीन हूं। अली ने अपने हिस्से की रोटी, शहजादी ने अपने हिस्से की रोटी, हसन अमीर ने अपने हिस्से की रोटी, हुसैन करीम ने अपने हिस्से की रोटी। 4 रोटियां आई सैयदों की, 5वीं रखी फिजा ने अपनी। अब तो मैं नतीजे के करीब जा रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। 5वीं रोटी रसूल की नहीं, फिजा की थी। रसूल ने रोजे रखवाए थे, आल ने रखे, उनमें जनाब फिजा भी शामिल। दरवाजे में आवाज आ गई, मस्कीन हूं। सैयदों ने रोटियां दी, फिजा ने 4 सैयदों की ली, नीचे 5वीं अपनी रखी। दरवाजे पे गई, देखे बगैर, पूछा भी नहीं कि कहां से आया है, रोटी रख दी उसके हाथों पे। दूसरे दिन बिल्कुल फिर अफ्तार का वक्त, दरवाजे पे फिर दस्तक। अना यतीम। 4 फिर सैयदों की, 5वीं फिर फिजा की। तीसरे दिन फिर इफ्तार का वक्त, फिर दस्तक। अना असीर, मैं कैदी हूं। अभी ये राज खुले नहीं। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, अभी हम आपके सरों के ऊपर से गुजर रहे हैं। अभी ये राज खुले ही नहीं कि वो आने वाले कौन थे। असीर कहते हैं कैदी को। कैदी तब तक कैदी होता है जब तक कैद में रहे। नहीं 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 नहीं, आप एक लम्हे के लिए खामोश हुए। कैदी तब तक कैदी है जब कैद में रहे। जब आजाद हो गया फिर कैदी कैसा। अगर तो रोटी जाती कैद खाने के दरवाजे पे, फिर कहते कोई कैदी था उसे रोटी दी। वो तो आया है सैयदों के दरवाजे पे, फिर वो क्यों कह रहा है कि मैं कैदी हूं। अंदर वाले बाहर बाद में समझना, पहले इनके दरवाजे पे आने वाले समझो। इनके दरवाजे पे आने वाले अभी तक समझ में नहीं आए। मुजफ्फरगढ़ वालों, मुझे अली की इज्जत की कसम, मैं तो अभी तक वो फकीर ढूंढ रहा हूं जो अली से अंगूठी लेके गया था। कौन सा ऐसा फकीर था जिसकी आवाज अली ने नमाज में सुन ली और वो अंगूठी मुझे फिर दोबारा दिखाई नहीं दी। किसी किताब ने नहीं बताया कि वो कहां जाके बिकी, किन नस्लों में चली गई, कितनी तजारत हुई उसके साथ। अभी तो ये राज पर्दे उठे ही नहीं। तीसरे दिन फिर दस्तक, कैदी हूं। रोटियां 4 सैयदों की, 5वीं फिर फिजा की रख दी। यहां से पहले दिन 5, दूसरे दिन फिर 5, तीसरे दिन फिर 5। दिन गुजर गए 3, रोटियां चली गई 15। खुदा ने रखी अदल के तराजू पे फजल वालों की रोटियां।
अब दूसरे पलड़े में रखनी थी बराबर कोई चीज। खुदा को मिली अपनी जन्नत, खुदा ने तोली जन्नत। इसका मतलब कि 15 रोटियों के बदले में जन्नत का सौदा हो गया। जन्नत बिक गई 15 रोटियों में, और उनमें से 3 गई हैं फिजा की। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब फिजा आ गई है जन्नत के मालिकों में से। या रसूल अल्लाह, आपने जन्नत के मालिकों में अपना नाम निकलवा के फिजा का नाम क्यों लिख दिया? रसूल ने फरमाया, आज जब नहीं के वाज़े रसूल आए कि अगर मैं अपना नाम लिखवा देता क़यामत वाले दिन बहुत से ऐसे आ जाने थे जो मेरे दोस्त होने थे, आल के दुश्मन होने थे, मेरे दोस्त होने थे, आल के दुश्मन होने थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, तेरी आल को नहीं माना, तुझे तो माना है। मैंने अपना नाम निकाल के दुनिया को बता दिया है, जन्नत में जाएगा वही जो आल का वफादार हो। आल से मोहब्बत जन्नत में लेके जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्या पढ़े अभी? जिनके दरवाजे पे बैठने वाली समझ में नहीं आए, जिसने 22 साल सिर्फ कुरान से गुफ्तगू की है। राज़े फिजा नहीं पढ़े गए। मेरा सुन्नी भाई अगर कोई बैठा हो तो आपके ज़हन में ये आपको आपकी किताबों में बताया गया, नबी की तो 4 बेटियां थी। कतन मेरा कोई सुन्नी भाई यहां से ऐसा अकीदा ना लेके जाए, हम आपको बिल्कुल साफ और शफाफ अकीदा दें। नबी की 1 बेटी थी। अगर बेटियां 4 थी, मुबाहले में 1 क्यों गई? बेटियां 4 थी, चादर के नीचे 1 क्यों आई? आपने को अपनी किताबों में, आपकी किताबों में आपको पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में ये दिया। बेटियां 4 थी, जहेज 1 का क्यों बताया? अच्छा, जो मेरे सुन्नी भाई बैठे हो मुझे बोल के बता देना, अगर बेटियां 4 हैं तो बाकी बेटियों की औलाद कहां है? आज किसी सुन्नी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछ किसकी औलाद है, वो कहेगा रसूल की। शजरा कहां से चला, वो कहेगा सैयदा ज़हरा से। तो फिर बाकी बेटियों की औलाद कहां गई? बेश यार, हकीकत पहुंचाने दीजिएगा। जो मेरा काम है वो मुझे करने दीजिएगा, बेहतर अंदाज में। कतन गालम गलोच का नाम मजहब नहीं। दलील ऐसी दे के जाऊं कि आपको दलील की रद ना मिले। मेरा सुन्नी भाई जो मजलिस शबीर में आता है वो हमारा मेहमान नहीं होता, वो हुसैन इब्न अली का मेहमान है। हुसैन के मेहमान का दिल दुखाना हमारा शेवा है ही नहीं। आप मजलिसों में हमारी वजह से नहीं आए, आप हुसैन इब्न अली की वजह से। हम कभी भी अपने मजलिस के इश्तिहार में नहीं लिखते कि सिर्फ शिया हैं। मस्जिदों के दरवाजे पे लिखा होता है फलां फिरके की मस्जिद। हुसैन की किसी मजलिस में नहीं लिखा जाता। यहां हिंदू आए, यहां सिख आए, यहां ईसाई आए। हुसैन का दरबार सबके लिए, हुसैन हर किसी का मौसम। दरवाजे पे हालात की वजह से हमारे नौजवान खड़े हो जाते हैं, वो भी जिस्मों की तलाशियां लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते। वो जिस्म से डोलते हैं, वो भी मुल्की हालात के पेश नजर। हम आपकी अकीदे नहीं तलाश करते। आप जो भी आए मजलिस शबीर में वो हुसैन इब्न अली का बुलाया हुआ है। लिहाजा मैं मोहब्बत के साथ अपने अहले सुन्नत भाइयों को पैगाम दूं, सुन्नी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछो किसकी औलाद है? रसूल की। नस्ल कहां से चली? बादशाह हुसैन। जनाब सैयदा से जाके शजरा मलाया, बाकी बेटियों की औलाद कहां है? मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत के समय तुम्हारा मेहमान हूं। जिस मोरख ने 4 बेटियां लिखी थी वो नवाज से भी 8 लिख सकता था, लेकिन उसने ये कागज कलम ये कह के फेंक दिया। उसने कहा बेटियां 4 लिखवा दी हैं, नवासों के नाम ना लिखवाना। नाम तो लिख दूंगा, मोहम्मद के कांधों पे कैसे बिठाऊंगा? नाम तो लिख दूंगा, सजदे में रसूल की पुष्प पे कैसे बिठाऊंगा? फिर कोई मोरख पूछ लेगा ये कैसा नबी था जो एक बेटी के बेटे तो उठाता रहा।
बेटियां 4 है, जन्नत के सरदार एक बेटी के बेटे। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, मेरा हबीब अपनी करीबियों को उनका हक दो। सही बुखारी में लिखा है कि रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को बुला के जगीर फतक उसके नाम लिखी। बेटियां 4 थी, जगीर एक को क्यों दी? चलें, दौर है दलील का, नफरतों का खात्मा हो चुका है। कसीर तादाद में दूसरे मसालक के लोग मजलिसों में आते हैं। मैं आपको बड़ी मोहब्बत के साथ पैगाम देना चाहूँ, अगर आप कहते हैं नबी की बेटियां 4 हैं, आज से इसी लम्हे से रिसर्च शुरू कीजिएगा। जाके पूछिएगा किसी भी अपने मर्जी के मौलाना से कि जब हमारे नबी की शादी हुई तो उम्र मुबारक कितनी थी। बिल्कुल खामोश होकर दलील सुन लीजिएगा। हो सकता है कि आप वाह वाह या दाद दें, कोई मेरा एक भाई बात से महरूम रह जाए। मैं खुद कह रहा हूं कि बेशक खामोशी इख्तियार कर लीजिए। मजमे में शोर का नाम मजलिस की कबूलियत नहीं। एक बंदा भी यहां से हदायत लेके जाए, ये कबूलियत। हमने तरीका तब्दील कर दिया। हम समझते हैं नारे वाह वाह दाद मजलिस की कबूलियत। हमने ये जो दरवाजा खोला, ये हदायत का दरवाजा है। ये मजलिस नहीं, ये सफीना नूह है। हमें देखना है कि कौन है जो नजात की कश्ती पे बैठ रहा है। जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे, नोट कर सको नोट करना, बाद में पूछना चाहो बाद में पूछना, फोन करके लिखवाना चाहो पूछ लेना। शादी हुई नबी की तो उम्र मुबारक कितनी थी? 25 साल। अब आप अपने उलमा से पूछिएगा नबी ने ऐलान नबूवत कब किया था? वो कहेंगे 40 साल की उम्र। 25 साल से पहले शादी साबित नहीं। फिर आपकी अपनी किताबों में लिखा, शिया किताबों में यही लिखा कि नबी की शादी के 4 साल तक नबी के यहां औलाद ना हुई। 29 साल की उम्र में पहुंच गए रसूल, और पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था कासिम, जिसकी वजह से नबी की कुनियत मशहूर हुई अबुल कासिम। ठीक हो गया? पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। 25 साल से पहले शादी नहीं, 29 साल से पहले औलाद साबित नहीं। फिर सुन्नी अकीदे के मुताबिक नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। शिया अकीदे के मुताबिक 40 साल के बाद इजहार किया, नबी पहले दिन से नबी थे। मैं दोनों अकीदे पढ़ रहा हूं। सुन्नी अकीदा है 40 साल के बाद बनी, हमारा अकीदा पहले दिन से नबी। चले ठीक है, सुन्नी भाइयों का अकीदा 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया। फिर सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है कि नबी ने ऐलान नबूवत से 5 साल कबल अपनी 3 बेटियों का अक्द माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह खाक मदहन 3 मुशरिकों से करवाया हुआ था। जब आप अपने उलमा से दलील पूछेंगे तो वो कहेंगे इसलिए कि उस वक्त वो खुद नबी नहीं थे। नबी बने 40 साल के बाद, तो फिर उन मुशरिकों के घरों से बेटियों को वापस बुला लिया। अब मेरा सुन्नी भाई, मर जाना है, सांसों का यकीन कोई नहीं, लम्हों का एतबार कोई नहीं, कब्र की 4 दीवारें कच्ची हैं, कफन में जेब नहीं होती, कब्र में अलमारी नहीं होती, फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते, मौलवी कब्र में छोड़ के वापस आ जाता है। अपनी सांसों को एक लम्हे के लिए यहां रोक के गुफ्तगू सुनो। 25 साल से पहले शादी साबित नहीं, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। 25 और 40 के दरमियान कितने साल? 15 साल। 5 साल तक औलाद नहीं हुई, 15 में से 4 निकल गए, 11 साल। 5 साल तक आपकी किताबों में लिखा है 5 साल पहले नबी ने शादियां कर ली थी, तो फिर 11 में से और 5 निकाल दो, 6 साल। किस मजहब में है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई और शादियां भी हो गई? उम्रें पूरी करके दिखाओ, उम्रें पूरी करो, हम मानने के लिए तैयार, हम मान लेते हैं। हम जिद वाले लोग नहीं कि कैसे हो सकता है कि कोई नबी की औलाद हो और हम इनकार करें। अगर हम नबी की एक बेटी मानते हैं तो हम बाकी 3 को क्यों नहीं मानते? हम उन्हें भी मानेंगे। आप साबित करके दिखाओ। अब मेरा सुन्नी भाई मुझसे पूछे कि फिर ये कहानी क्या है? ये रसूल की हकीकी बेटियां नहीं। रिसालत माप का पहला अकद हुआ था मलिकतुल अरब जनाब खदीजा से। जनाब खदीजा अरब की रईसा खातून थी। बीबी खदीजा की एक बहन थी हाला बिनते वहाब। ये 3 बेटियां जनाब हाला की थी जो जनाब खदीजा के घर में परवरिश पा रही थी। जब बीबी खदीजा का अकद हमारे नबी से हुआ तो बीबी खदीजा ने नबी से इजाजत मांगी कि मेरे घर में 3 यतीम बच्चियां पल रही हैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं उन्हें साथ लेके आऊं। रसूल ने उन्हें अपने घर बुलवा लिया। फिर ये रसूल के घर में आई। फिर इनको यतीम पालने का हुनर ऐसा आता था।
फिर ये यतीम को यतीम समझ के नहीं पालते थे, फिर ऐसे पाला कि मुअर्रख ने लिखा कि ये नबी की अपनी बेटियां थी। सुलभी बेटी नबी की एक ही थी, जो हुसैन की माँ है, जो अली की ज़ौजा है, जो जन्नत की औरतों की सरदार है, जो हिजाबे किबरिया है, जिसका वजूद नबी की नस्ल की बका बना है, जिसे कुरान में कौसर कहा गया है, जिसे कुरान में इज्जत कहा गया है, जिसे कुरान में इतरत कहा गया है, जिसकी तहारत की कसमें अल्लाह खा रहा है, जिसके दरवाजे पे तारा सजदे में गिर रहा है।